हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प एक और नया ऐसे लेकर पेश है आपके सामने। क्या आप सभी ने इंडिया कोरिया ऐसे सबमिट कर दिया है? आई होप कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज के हमारे ऐसे का विषय है आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 और उसके बाद डिजिटल इंडिया की भूमिका। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत का कंपटीशन चल रहा था माई पर, मैंने अपडेट भी किया था कि उस कंपटीशन की लास्ट डेट 14 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। इसीलिए उसी में से एक थीम को लेकर मैंने ये ऐसे आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इस थीम में ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को ही एक्सप्लेन करने में आधी वर्ड लिमिट उन्होंने खत्म कर दी। सपोज 500 शब्द सीमा है तो बच्चे 2 या 3 पैराग्राफ तक तो डिजिटल इंडिया को ही एक्सप्लेन करने में लगे हैं। यहाँ पर आपसे डिजिटल इंडिया पर निबंध नहीं पूछा गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया ने किस तरीके से कोविड-19 को संभालने में हमारी मदद की है और आगे भविष्य में ये क्या मदद कर सकता है। तो चलिए ये निबंध पढ़ते हैं। जो चीज आपको समझ ना आए आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और इस निबंध का लिखित रूप आपको हमारी वेबसाइट essayshop.com पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को उत्तराखंड राज्य में किया गया था। स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता की स्पेलिंग का टाइपिंग एरर हो गया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तकनीकी क्षेत्र में भारत को सशक्त करना चाहती है। इस योजना के तहत सभी सरकारी विभागों और लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादातर सरकारी और रोजमर्रा के कामों का डिजिटाइजेशन किया जा सके। जब ये काम हम घर बैठे कर लेंगे तो हमें वहां जाकर लाइन वगैरह में लगकर जो हमारा समय बर्बाद होता था वह समय बच जाएगा और उस समय को हम अपने और ज्यादा क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा सकते हैं। इस योजना के तहत देश में ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लाने की मुहिम छेड़ी गई है। 2020 में जब कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और विश्व के अधिकतर देशों में तालाबंदी कर दी गई थी, तालाबंदी की वजह से सभी लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर थे, कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा था। उस समय हमें डिजिटाइजेशन की असली कीमत समझ आई, हमें इसका असली फायदा समझ में आया। तब हमें समझ आया कि हमारी सरकार ने कैसी दूरदर्शी नजर से यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाकर अपने देशवासियों को इतने बड़े संकट से उबारा। सफल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से कोविड-19 के दौरान हमारी सरकार ने लॉकडाउन से मजबूर गरीब जनता को घर बैठे उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया है, उनके घरों में अनाज और तैयार भोजन भोजन पहुंचाया। ये सारी डिटेल्स जो कोविड-19 के दौरान सरकार ने क्या-क्या काम किया है, ये सब आप हमारे दूसरे ऐसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिखाई दे रहा है। उसमें आपको सारा कुछ बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने किस तरीके से गरीबों के अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर करवाए, किस तरीके से विधवाओं के अकाउंट में पेंशन डाली गई 3,000 रुपए पर मंथ और उन्हें सिलेंडर मुफ्त दिया गया। ये सब आप वहां देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, वे सभी सोशल मीडिया के द्वारा अपनी समस्याएं दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि किस तरीके से कुछ बुजुर्ग दंपत्ति जो कि अपने बच्चों से दूर कहीं रहते हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अगर हेल्प मांगी तो बहुत से हमारे यूथ में से बहुत से बच्चे सामने आए, उन्होंने उन्हें जरूरत के सारे सामान समय पर पहुंचाए, जैसे कभी सब्जी, कभी दवाइयां या और कोई भी जरूरत की चीजें। घर घर में पहुंचाए सस्ते इंटरनेट ने ही बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी। जब से सरकार ने जियो को शुरू किया, जियो की इंटरनेट की सस्ती दरें और उनके सस्ते फोन की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि आज हर सब्जी फल बेचने वाले, घरों में काम करने वाली महिलाओं, सबके पास स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन होगा तभी आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी आप डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पाएंगे। ये सब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से ही संभव हो पाया है। कोविड-19 के दौरान भारत ने यह दिखा दिया कि भारत की जरूरतों के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सस्ते मास्क, कोविड-19 टेस्टिंग किट और पीपी किट बनाकर भारत ने आत्मनिर्भरता का डंका पूरे विश्व में बजा दिया।
आत्मनिर्भरता के बल पर भारत की सरकार ने न केवल भारत को इस महामारी से बचाया, बल्कि दूसरे देशों को भी ये चीजें भर भर कर दान दी हैं, जिसकी पूरे विश्व में सराहना की गई है। डॉक्टरों से ऑनलाइन बातचीत संभव हो जाने की वजह से हम इस बीमारी को भी काबू में कर पाए और अपने बीमार लोगों को सही समय पर उचित परामर्श भी दे पाए। डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी, जिन्हें भारत ने कोरोना कमांडोज या कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बढ़ चढ़कर इस काम में देश का साथ दिया है। कौन जानता था कि 2015 में शुरू किया गया यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इस तरह से आपदा प्रबंधन में इतना अधिक सहयोग करेगा। आज भारत आत्मनिर्भरता को अपनाकर पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो आप सभी लोग इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे। ऐसा का ऐसा ऐसे लिखकर सब लोग सबमिट मत कर देना, वरना सबका ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए इस मेरे ऐसे को एक सैंपल ऐसे समझकर और उसमें कुछ बदलाव करके अपनी तरफ से पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको धीरे धीरे अच्छा ऐसे लिखने की आदत पड़ेगी। अगर आप आगे जाकर आईएएस ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी या एसएससी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऐसे राइटिंग आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाला है।